$500 बिलियन। ये अब तक का ओपनएआई का वैल्यूएशन है। ये सिर्फ हाइप है या फिर ये सच में वैल्यू दे रही है? ये वैल्यू दे रही है तो क्या $500 बिलियन वैल्यूएशन जस्टिफाइबल भी है या ये भी एक एआई बबल है? हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है। अगर है तो इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो वैल्यू दे रहे हैं और हमें फ्यूचर में कौन कौन से प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं और ये अपना बिजनेस इकोसिस्टम कैसे बिल्ड कर रही है। तो हाय, मेरा नाम अमित। चलिए हम इस वीडियो में आगे चलें। एक टाइम था जब ये कंपनी सिर्फ सेफ एआई बनाना चाहती थी। आज यही कंपनी दुनिया की इकोनॉमिक्स और एथिक्स दोनों को सेव कर रही है। हम ओपन एआई के राइज के साथ साथ इसके बिजनेस इकोसिस्टम को भी समझेंगे और लास्ट कंक्लूजन तक पहुंचेंगे पॉइंट के साथ। चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट इसे डिकोड करते हैं। फर्स्ट, द राइज ऑफ ओपन एआई। एक छोटी सी रिसर्च लैब थी जिसका सपना था एआई फॉर ह्यूमैनिटी, लेकिन आज वही दुनिया का सबसे पावरफुल प्राइवेट इंटेलिजेंस सिस्टम बन चुका है। $500 बिलियन की वैल्यूएशन और मिशन एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। पहले एम था सेफ और ओपन एआई बनाना। आज फोकस है एक ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम पर जो सब कुछ समझे, कंट्रोल करे और दुनिया के डिजिटल पावर को डिफाइन करे। क्या ओपन एआई सच में इंसान जैसा सोचने लगा है या सिर्फ सोच का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है? जब से चैटजीपीटी सिस्टम आया है, दुनिया ने एक नया सोचने वाले मशीन का इल्यूजन देखा है जो ह्यूमंस जैसे लगता है पर अंदर सिर्फ डाटा और प्रोबेबिलिटी का पैटर्न चलता रहता है। सेफ्टी के नाम पर ट्रांसपेरेंसी का इल्यूजन बनाया गया, पर आज ओपनएआई दुनिया की सबसे सिक्रेटिव एआई ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। जितना ओपन नाम में था उतना क्लोज सिस्टम रियलिटी में है और यही है उसका असली राइज। एक ऐसी जर्नी जहां ओपननेस एक ब्रांड बन गया और इंटेलिजेंस एक मोनोपोली। जब नॉलेज ही पावर बन जाता है तो मोरालिटी ऑप्शनल हो जाती है और शायद इसी वजह से आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ओपनएआई सच में ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है या एक डिजिटल एम्पायर बना रही है, अपनी मोनोपोली बना रही है? सेकेंड, द बिजनेस एम्पायर कैपिटलिज्म ऑफ इंटेलिजेंस। ओपनएआई जो कभी एक रिसर्च लैब थी एआई फॉर ह्यूमैनिटी के मिशन के साथ आज एक $500 बिलियन के वैल्यूएशन वाला इंटेलिजेंस एम्पायर बन चुका है। एम्प्लॉय शेयर्स सेल के बाद ये दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट एआई कंपनी बन गई है और इसका बिजनेस मॉडल एक नए जमाने का कैपिटलिज्म डिफाइन कर रहा है। कैपिटलिज्म ऑफ इंटेलिजेंस। रेवेन्यू का 33% आते हैं चैटजीपीटी सब्सक्रिप्शन से, प्लस रो ड्रीम एंटरप्राइज बाकी 27% माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेशन और एपीआई लिस्टिंग से। कंपनी हर साल $13 बिलियन कमा रही है, लेकिन उसमें से आधा से ज्यादा $6.7 बिलियन वापिस जला दे रही है। वो किस लिए? एजीआई की खोज में। लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू इंटेलिजेंस क्रिएशन। क्या ये पैसा सच में एजीआई बनाने के लिए लग रहा है या एक मोनोपोली खड़ी करने में? ओपनएआई अब सिर्फ एक एआई कंपनी नहीं रही, ये एक कॉग्निटिव इकोनॉमी बन चुकी है जहां डेटा, रीजनिंग और नॉलेज खुद एक कमोडिटी बन गई है। नाम है ओपन, पर मॉडल सबसे ज्यादा क्लोज। ट्रांसपेरेंसी के इल्यूजन के पीछे छुपा है बिलियंस डॉलर्स प्रॉफिट सिस्टम। एक ऐसी कंपनी जो ओपननेस के नाम पर बनी आज अपने एल्गोरिदम तक को दुनिया से छुपा रही है। जब इंटेलिजेंस को बेचा जाने लगता है तब इंसान अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है और आज एआई हमारी सिर्फ टूल्स नहीं, हमारी डिजिटल आईना बन गया है। तो सवाल वही है, क्या ये एम्पायर ह्यूमैनिटी के लिए बना है या इंटेलिजेंस के कैपिटलिज्म के लिए? थर्ड, द सुपर ऐप स्ट्रेटेजी मोनेटाइजेशन गेम। ओपनएआई के पास 800 मिलियन फ्री यूजर्स हैं। अब इन्हें मोनेटाइज करने की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है और अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की भी, जिससे कि मार्केट को और बड़ा बनाया जाए। चैटजीपीटी 5 के राउटर सिस्टम से हर यूजर्स इंक्वायरी को कमर्शियल और नॉन कमर्शियल इंटेंट से टैग किया जाएगा। ये चैटजीपीटी को एक डिजिटल मार्केट प्लेस में बदल रहा है। एड बेस्ड और कमर्शियल बेस्ड रेवेन्यू। चैटजीपीटी अब सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि आपको खरीदने, सीखने और फैसले लेने में गाइड करेगा। जब एआई आपको हर डिसीजन में इन्वॉल्व होगा तो क्या फ्री विल बचेगी? कंट्रोल का सबसे डेंजरस फॉर्म वही है जहां तुम्हें लगे तुम फ्री हो और चैटजीपीटी एग्जैक्टली वही कर रहा है। 4,
सोरा 2 एंड सिंथेटिक रियलिटी। फिलहाल ही में ओपनएआई ने सोरा 2 लॉन्च किया। ये वीडियो मॉडल हाइपर रियलिस्टिक वीडियो जनरेट करता है, सिंक्रोनाइज डायलॉग्स बोलता है, एम्बिएंट साउंड्स और सिनेमैटिक रियलिज्म इस सभी चीज कर देता है। ये ऐसा बनाता है जैसे कि डीप फेक वीडियो हो। कुछ लोग कहेंगे क्रिएटिविटी डेमोक्रेटाइज, लेकिन ट्रूथ का भी तो सवाल है। सोरा 2 ने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल दिया है, लेकिन अब रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना मुश्किल हो गया है। जब वीडियो सब फेक लगने लगेंगे तो सच और झूठ में फैसला कौन करेगा। और सीन्स ओरिजिनल लगता है पर वो सिर्फ पिक्सल्स और प्रोबेबिलिटी का ख्वाब होता है। हम डिजिटल युग में वह दुनिया बना रहे हैं जिसमें ट्रूथ इरिटेबल है। नंबर 5, अभी ओपनएआई के पास करंट में जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। वो चैट जीपीटी सीरीज मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी रखते हैं। चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 4o वॉइस प्लस इमेज एआई आंसर्स ऐसे दिखते हैं जैसे समझदार हो, पर वो डीपर अंडरस्टैंडिंग का इल्यूजन है। जब हम अंडरस्टैंडिंग और थॉट को एल्गोरिदम पैटर्न समझने लगे तो माइंड का डिफिनेशन बदल जाता है। सेकेंड प्रोडक्ट है एजेंटिक किट, एजेंटिक बिल्डर टूल्स। ओपनएआई ने ऐसा टूल किट लॉन्च किया है जैसा डेवलपर एआई एजेंट्स बना सकते हैं। एजेंट्स जो डिसीजन ले सके, मल्टी स्टेप टास्क कर सके। दिस इज इन्फरेड फ्रॉम न्यूज अबाउट एजेंटिक किट अनाउंसमेंट। अगर एआई एजेंट्स डिसीजन मेकिंग करें तो किसकी जिम्मेदारी होगी जब कुछ गलत हो जाए। तीसरा प्रोडक्ट है अपडेटिंग कोडेंस एसडीके प्लगइन्स इकोसिस्टम। ओपनएआई ने एसडीके प्लगइन्स आर्किटेक्चर को एक्सपेंड कर दिया है, जिससे थर्ड पार्टी डेवलपर्स अपने एप्स के अंडर जीपीटी कैपेबिलिटी एम्बेड करेंगे। इसका मतलब कि कोई भी थर्ड पार्टी, जैसे कि मैं भी जो ऐप बना रहा हूँ, अब उस पर इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ। अब चैट जीपीटी से ही मैंने ऐप में जाकर कोई भी चीज कर सकते हैं। क्या हर ऐप का एआई हिस्सा हो जाएगा और हम एक ऐप का कंज्यूमर ही रहेंगे। यही हर जगह हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल यूजर्स के हाथ में नहीं। जो कंट्रोल करेगा एआई इकोसिस्टम, वही रियल पावर करेगा। 6, फ्यूचर प्रोडक्ट यूनिफाइड मॉडल जो रीजनिंग, मल्टीमोडलिटी, एजेंटिक बिहेव सब एक साथ करे। यूनिफाइड मॉडल का प्रॉमिस है एवरीथिंग इन वन, पर कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, हेलुसिनेशन, रिस्क। एक यूनिफाइड माइंड बनेगा। क्या वो सिंगुलैरिटी का स्टेप होगा या ओवर रिच। यही ड्राइवन कॉमर्स, ऑटोनोमस एजेंट्स और ट्रांजेक्शन। यही एजेंट्स जो आपके लिए शॉपिंग करेंगे, पेमेंट्स करेंगे, डिसीजन लेंगे। इंडिया इकोसिस्टम पायलट को इंटीग्रेट यूपीआई विथ चैट जीपीटी। क्या एक एआई एजेंट्स आपकी पैसा खर्च कर सकता है और आपको उस पर भरोसा होगा। जब एआई कंट्रोल करेगा, हम फाइनेंशियली ऑटोनोमस नहीं रहेंगे। जब एआई आपके लिए डिसीजन ले, तो इंसान होने का मूल्य क्या रहेगा। बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड वैल्यू क्रिएशन पाथ। ChatGPT सब्सक्रिप्शन प्लस प्रो ईटीसी प्लस एपीआई एक्सेस और इंटरप्राइजेस। ये एआई का फ्यूचर सब्सक्रिप्शन इकोसिस्टम से जुड़ चुका है। हम हर डिजिटल सर्विस के लिए एआई पे करेंगे। एआई टूल्स अवेलेबल हैं पर एक्सेस कॉस्ट लेंगे। या ChatGPT अब एक एड इंजन बन जाएगा। कॉमर्स ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अटेंशन इकोनॉमी का सवाल, क्या हम एआई को अपना गाइडर बनाएंगे या प्रोडक्ट। तो हम लास्ट में जानने वाले हैं ओपनएआई अपना बिजनेस इकोसिस्टम कैसे बिल्ड करने वाली है। ओपनएआई प्लेटफॉर्म एजेंटिक मार्केट प्लेस, ChatGPT स्टोर इकोसिस्टम, थर्ड पार्टी एजेंट्स ऐप दैट प्लग इनटू ChatGPT और ओपनएआई एनवायरनमेंट, हार्डवेयर प्लस सर्विसेज कॉम्बो, डिवाइस प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस सर्विस, क्लाउड स्टोरेज कंप्यूट मॉडल। ये सिर्फ रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से नहीं कमाने वाली है। ये सब्सक्रिप्शन के साथ साथ इंटरप्राइज लिसनिंग, कस्टम एजेंट्स, कॉमर्स ट्रांजेक्शन कट प्लस एजेंटिक पेमेंट्स, हार्डवेयर सेल्स प्लस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बिल्ड, रेवेन्यू शेयरिंग विद कंटेंट, आईपी राइटर्स, होल्डर्स, फाइनेंशियल करेक्टर इंश्योरेंस। ऐसे ऐसे ये बिजनेस इकोसिस्टम बनाने की तैयारी में है। कंक्लूजन, ओपनएआई का विजन प्रोडक्टिविटी और नॉलेज का ग्लोबल ट्रांजैक्शन। यही रिवॉल्यूशन अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, ह्यूमैनिटी के डिफिनेशन का सवाल बन गया है। जब मशीन सोचने लगे तो क्या हम इंसान रह जाएंगे। ओपनएआई ने दुनिया को प्रोडक्टिविटी और नॉलेज दिया, लेकिन साथ ही एग्जिस्टेंशियल फियर भी। इंसान होने का मतलब क्या है। यह सफर साइंस का नहीं, सिर्फ रियलाइजेशन का है, जहाँ इंसान को पहली बार समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस और विजडम एक ही चीज नहीं होती।
तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया या ओपन एआई के बारे में समझे, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।